हर हर महादेव। मेरा नाम माधुरी है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलते चलते हम आ गए हैं छठे दिन पर हमारा सेल्फ हीलिंग सीरीज़ का। तो जो लोग पहले दिन से प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, अपना दिया हुआ हर होमवर्क कर रहे हैं, आपको आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट नज़र आया, अपने जीवन में अपनी पॉजिटिविटी में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिकॉज आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस तो ज़रूर नज़र आए होंगे। चलिए आज हम छठे दिन की ओर बढ़ते हैं। अब एक बात जानिए कि कई बार क्या होता है, जैसे आपके जो मेनली खास लोग हैं या फिर कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, सिबलिंग्स हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, या कोई भी है, आपको हर इंसान से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि मेरे लिए वो ये करेगा या नहीं करेगा। और कई बार वो उम्मीद पूरा ना होने पर जब आप अपने मन से ना कहें या फिर आप कह भी दें बट अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर पाए या सामने वाला आपको ना समझे, तो कई बार वो उम्मीद फिर आपको एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो फिर आपको बुरा लगता है, आपको दुख लगता है और आप लो वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ फिर आप कंप्लेन भी करने लगते हैं और ऐसे करते करते कंप्लेनिंग की, क्रिबिंग की आदत हो जाती है। लेकिन आज हमको क्या करना है, आज सबसे पहले आपको एक लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स बनाना है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स। आपको किस इंसान से या किस परिस्थिति से कैसी कंप्लेन है, आपको कहाँ पे क्या चीज़ सही नहीं लगती और आप क्या क्रिप करते हैं, अरे ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, मैंने तो सोचा था ये ऐसा होगा वैसा होगा। जो भी कंप्लेन है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड, जिस भी इंसान से रिलेटेड, जिस भी सिचुएशन से रिलेटेड, जो भी परिस्थिति से रिलेटेड आपको जो भी कंप्लेन है, आज आपको उसकी लिस्ट बनानी होगी। और हो सकता है ये लिस्ट एक दिन में ना बने, एक दो दिन भी आप इसमें ले सकते हैं। और हो सकता है ये आपका एक पेज में भी ना बने, बहुत सारी कंप्लेंट्स निकल के आ सकती हैं। बिकॉज अभी आपको नहीं पता, बट जब आप लिखने बैठेंगे तो कुछ ना कुछ करके कंप्लेंट्स निकलती ही जाएंगी। फिर आज आपको क्या करना है, जब आपकी कंप्लेंट की लिस्ट बन जाएगी, फिर आपको वो सारी चीज़ें जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके कारण वो कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं, आपको खुद से प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है? आपको याद है ना, इस हीलिंग सीरीज़ के स्टार्टिंग में पहले दिन में आपने अपना वो उठाया था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आज से अपना ध्यान दूंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाऊंगा। तो यहाँ पर अब ये कंप्लेंट की जिम्मेदारी आपको उठानी है। कैसे उठाएंगे? आपको जहाँ पर भी, जिस भी एरिया में, जिस भी सिचुएशन से, जिस भी इंसान से कोई भी कंप्लेन है, वो कंप्लेन आप अपने लिए अब खुद पूरा करेंगे। जो काम आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही थी, इस वजह से आप कंप्लेन कर रहे थे, कंप्लेन करके लो वाइब्रेशंस में आ रहे थे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा चेंज लाना है। हाँ जी, आपको अपने लिए वो काम स्वयं करना है, खुद करना होगा। जो भी काम आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से कंप्लेन बढ़ रही थी, लीव दैट थिंग। उस कंप्लेन को वहीं छोड़ें और अपने लिए स्टैंड लें। बिकॉज आपने अपनी जिम्मेदारी उठा रखी है, यू हैव टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन ऑल दी वेज पॉसिबल। आपको अपनी जिम्मेदारी हर तरीके से उठानी है। 5 दिन में हमने अलग अलग काम करे हैं अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, अपनी हीलिंग को बढ़ाने के लिए। तो आज का जो टास्क है ये अभी तो हम नहीं करेंगे, आप आराम से सोच करके लिखिएगा। जितनी भी कंप्लेंट्स आप लिख सकते हैं किसी के भी प्रति, तो आज आपको कंप्लेंट्स लिखना है और फिर उसका, उन चीज़ों का आपको खुद से करना, खुद के लिए शुरू करना होगा। और इसी प्रोसेस का एक स्टेप होगा आगे, जो कि हम कल डे 7 लास्ट डे में हम उस स्टेप को, जो इसके बाद आता है, हम उसको उस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा। और लास्ट वीडियो आपको और भी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होगा। ये जो 7 दिन के अंदर चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप इनको 7 दिन करके ही ना छोड़ें, आप कम से कम इनको 21 डेज तक फॉलो करिए। ये जो 7 दिन में आपको चीज़ें बताई गई हैं, ये टाइम लिमिट के कारण, बिकॉज वीडियो शॉर्ट भी रखने हैं और वीडियो हम डेली लेकर आ रहे हैं, तो 7 दिन आपको लगातार बता दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखिए, कम से कम 21 दिन तक तो करिए। और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, तो आपको आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को अवश्य मिलेंगे। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगा और चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होती जाएंगी। साथ ही साथ जो आपको होपोनोपोनो प्रेयर बताई गई है, मेडिटेशंस बताई गई हैं, डीप ब्रीदिंग एंड ग्रेटिट्यूड थिंग्स, वो सब आप ज़रूर करिएगा। और ओनली ग्रेटिट्यूड, नो कंप्लेंट्स, ये तो हमने फर्स्ट डे में ही बोल दिया था कि आज से 7 दिन के लिए हम ये फॉलो करेंगे। तो इस रूटीन को भी बढ़ाए रखिए और अपना रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे, आपको ड्रास्टिक चेंजेस अपनी लाइफ में अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम आज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कल का होमवर्क डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपसे बोला था कि आप अपने लिए डेली जो हमको ग्रैटिट्यूड लिखने होते हैं वो तो हम लिखेंगे ही, लेकिन ये जो ग्रैटिट्यूड होंगे वो अपने से रिलेटेड होने चाहिए। हम रैंडम थिंग्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं। मैंने बोला था
आप 5 चीज़ अपने ऊपर देंगे, बिकॉज कल हमने खुद को ही अच्छी आदतें अपनी लिखी थी और मैंने आपसे घर से बोला था कि आप 5 कॉम्प्लीमेंट्स भी लिखेंगे अपने आप के लिए। तो आई होप आपने अपना होमवर्क किया है, मैंने भी लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड मैंने लिखा है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी आवाज़ के लिए जो इतनी प्यारी है, मैंने अपनी आवाज़ को ग्रेटिट्यूड दिया है। सेकंड दिया है मैंने अपने पैरों को जिसके ज़रिए मैं इंडिपेंडेंटली चल रही हूँ। थर्ड मैंने अपने हाथों को दिया जिसके ज़रिए मैं अपने सारे काम करती हूँ। फोर्थ मैंने अपने हार्ट को दिया है जो मेरी बॉडी में पूरा ब्लड को सप्लाई करता है। एंड फिफ्थ मैंने अपना सांसों को दिया है, अपने लंग्स को दिया है जिनके ज़रिए मैं सांस प्रॉपरली ले पा रही हूँ। ये मेरे रैंडम 5 ग्रेटिट्यूड्स मैंने अपने आप को दिए हैं, अपनी बॉडी से रिलेटेड दिए हैं। फिर 5 कॉम्प्लीमेंट्स मैंने अपने आप को 5 कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। ये इस प्रकार है, आई कॉम्प्लीमेंट माई सेल्फ फॉर बींग स्पिरिचुअल एंड मॉडर्न एट द सेम टाइम, येस आई कैन हैंडल बोथ थिंग्स। सेकेंड, मैं शांत और पोलाइट हूँ पर सही समय आने पर मैं अपने लिए स्टैंड भी लेना जानती हूँ। नंबर 3, आई कॉम्प्लीमेंट माई सेल्फ फॉर बींग हैप्पी एंड पॉजिटिव थ्रू आउट द डे, येस आई ट्राई टू मेंटेन माई पॉजिटिविटी एंड इफ समथिंग हैपन्स मैं अपने आप को खुद से ही रेज करती हूँ। फोर्थ, आई कॉम्प्लीमेंट माई सेल्फ फॉर बींग माई ओन सपोर्टर इन डिफिकल्ट टाइम्स, येस आई एम द सपोर्टर इन माई डिफिकल्ट टाइम, मैं अपने आप को खुद से हर डिफिकल्ट टाइम में सपोर्ट करती हूँ। फिफ्थ, आई कॉम्प्लीमेंट माई सेल्फ फॉर बींग स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, येस सो दीज आर द थिंग्स आई हैव रिटन फॉर मी। जो मैंने अपने लिए चीज़ें लिखी हैं ये मैंने अपने लिए लिखी है। आपने होमवर्क किया है, आपने क्या लिखा है, अपने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट आपने दिया, आपने आपको क्या ग्रेटिट्यूड आपने पे करा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आई होप आपने ये सब कुछ लिखा होगा। ये आपको प्रैक्टिस कैसी लग रही है और क्या आप इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। आप जो भी लिखना चाहते हैं ज़रूर लिखें और आपकी एनर्जी में, आपकी पॉजिटिविटी में क्या आपको कोई अंतर नज़र दिख रहा है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए अब हम अपना डेली की तरह होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम ओम जाप करेंगे और फिर हम डीप ब्रीदिंग और स्टिलनेस के साथ अपना सेशन ओवर करते हैं। चलिए सबसे पहले होपोनोपोनो के लिए चैंटिंग के लिए आराम से बैठ जाए कंफर्टेबली और अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखेंगे डेली की तरह और होपोनोपोनो को चैंट करेंगे। क्लोज योर आइज, स्टार्ट चैंटिंग। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपना नाम लेकर के बोलेंगे, मैं अपना नाम लूँगी, आप अपना नाम लीजिएगा। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me, thank you, I love you. I love you Madhuri, I love you Madhuri, I love you a lot, I love you a lot. Thank you Madhuri, thank you so much. Thank you Madhuri, thank you so much. I love you a lot, thank you so much. I love you, I love you, I love you. Thank you, thank you, thank you. Open your eyes slowly and hands down and relax. I hope you are feeling good. चलिए अब हम डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। पलौथी मारकर स्ट्रेट बैक करेंगे, फर्स्ट फिंगर और थंब को ज्वाइन करेंगे और उसको अपना घुटनों में रखेंगे और आइज़ क्लोज करके हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। हर ब्रीदिंग के साथ हम सोचेंगे पॉजिटिविटी अंदर जा रही है और आउट के साथ हम सोचेंगे हमारे अंदर जितना भी नेगेटिविटी है, जितना भी टॉक्सिन्स है, जो भी हमारे अंदर नेगेटिव है वो चीज़ बाहर आ रही है। चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आइज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, पॉजिटिविटी इन, negativity out. Again, repeat.
अब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अपना सारा फोकस अपनी सांसों के ऊपर रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग ट्राई करिए। अपना सारा फोकस, अपना सारा टेंशन, सारा अवेयरनेस अपनी सांसों पर लेकर आएंगे और सांसों पर ही बनाए रखेंगे। देखिए किस टाइप से आप सांस ले रहे हैं, कैसे सांस आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ध्यान दीजिए अपनी सांसों पर। कोई भी विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो उस पर आपको फ़िलहाल ध्यान नहीं देना है और बार बार अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ही ले आना है। बार बार आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, अलग अलग विचार आएंगे, पर आपको एकदम सांसों पर ही बार बार ध्यान लेकर आना है, ध्यान केंद्रित करना है। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी अवेयरनेस खुद पर लगाने का प्रयास करें और एकदम स्टिलनेस में आने की कोशिश करें। कोशिश करें आप एकदम शांति महसूस करें और एकदम लाइट फील करिए और एकदम लाइट फील करिए और स्टिल होने का कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे अपने हैंड्स रब करेंगे और अपनी आइज़ पर उनको रखेंगे और डीप ब्रीदिंग के साथ हाथों को भी नीचे ले आएंगे। आई होप आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को डेली दोहराइए और जो भी टास्क आपको दिए जा रहे हैं वो आपको डेली करना है। अब हम ओम चैंटिंग करते हैं। आइज क्लोज, सिट स्ट्रेट। Relax, open your eyes and sit comfortably. सो आई होप ये प्रैक्टिस करके आपको अच्छा लग रहा है। पूरा 6 डेज़ की हमारी सीरीज़ हो चुकी है, तो हमको इस वाली नोटबुक में क्या करना है डेली, जो हमने शुरू में ही सेट किया था। सबसे पहले तो सारा ध्यान खुद के ऊपर, देन नो कंप्लेंट्स, ओनली ग्रैटिट्यूड। देन थर्ड थिंग, डेली 5 ग्रैटिट्यूड्स आपको लिखना है, खुद को 5 अच्छी चीज़ें कहनी है, या फिर आप कोई भी चीज़ें, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स को ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 का आज का आपका काम, जो 4th नंबर का काम है, वो डेली हमारा चेंज हो जाता है। आधा हम यहाँ पर करते हैं और आधा हम घर से करते हैं। 4th नंबर का काम क्या है? 4th नंबर पे आपको आज कंप्लेंट्स की लिस्ट बनानी है और फिर वो कंप्लेंट्स खुद से ही, जो आपकी चीज़ें हैं वो खुद से ही करना स्टार्ट कर देना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कल वाली लास्ट वाली डे में डिस्कस हो जाएगा। ये दोनों थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है। और हम डेली क्लास में लाइव 3 ग्रैटिट्यूड्स भी लिखते हैं अपने। आज का हमने नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं, एंड ऑफ द सेशन में लिख लेते हैं, बिकॉज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा डेली का टास्क है। कोई बात नहीं, आज की डेट में डालते हैं। डेट क्या है आज हमारी? 30 जुलाई 3725। आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। मैं भी रैंडम 3 थिंग्स को ग्रैटिट्यूड लिखूंगी, आप भी लिखिएगा। कोई भी 3 चीज़ हो सकती हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 लिखेंगे। नंबर 1 मैं लिखती हूँ सबसे पहले, इस रूम को जहाँ पर मैं वीडियो बना पा रही हूँ। थैंक यू मेरे डियर रूम, जहाँ पर मैं वीडियोस इजीली
शूट कर पा रही हूँ। नंबर 2, आई होप फर्स्ट आपने भी लिखा है। किसी भी रैंडम थिंग्स को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड ग्रैटिट्यूड मैं करती हूँ अपने बैग को, जो उसमें मैं सामान कैरी करती हूँ। थैंक यू मेरे डियर बैग, जिसमें मैं अपना सामान इजीली कैरी कर लेती हूँ। आई होप सेकेंड आपने भी लिख लिया है। और थर्ड, एट द एंड मैं देती हूँ अपने ग्लास को, अपने जिसमें मैं वाटर पी लेती हूँ। थैंक यू मेरे डियर ग्लास, जिसमें मैं वाटर इजीली पी लेती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहले मैंने अपने रूम को लिखा है, फिर बैग को लिखा और फिर ग्लास को। आई होप आपने भी 3 ग्रैटिट्यूड पे कर दिया होगा रैंडम थिंग्स को। सो होमवर्क ज़रूर करना है और अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? सो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहेगा। हर हर महादेव।